हिजाब विवाद की लड़ाई सड़क से कोर्ट तक गरमाई हुई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हिजाब विवाद पर दखल से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले तक का इंतजार करने को कहा है। तो महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलमाए हिंद ने हिजाब के समर्थन में वो कूद पड़ी है। ये देखिए, आपको हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप जो एक तस्वीर देख रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, दरअसल ये मालेगांव की तस्वीर है, महाराष्ट्र के मालेगांव की तस्वीर, जहां पे जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से इन महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को बुलाया गया है। अब हिजाब मामले पर महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलमाए हिंद के बुलावे पर ये प्रदर्शन हो रहा है। और ये देखिए अलग अलग शहरों में किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता, प्रयागराज, भोपाल, यहां पर फुटबॉल खेलकर दिखाया जा रहा है। बुरके में महिलाएं यहां पहुंची हैं और फुटबॉल खेल रही हैं। क्रिकेट खेलती हुई महिलाएं, भोपाल में तस्वीरें, यानी कि ये बताने की कोशिश कि बुरके में रहकर भी, हिजाब पहनकर भी ये सब कुछ कह सकती हैं और कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर है, ये देखिए बड़ा सवाल और बड़ी तस्वीर, ये आज की बड़ी तस्वीर है कि इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आखिर किसने इजाजत दी इन महिलाओं को यहां पर पहुंचने की। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें कि कार्रवाई के भी संकेत दिए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि किसी भी तरह का यहां परमिशन नहीं लिया गया था और इसी को लेकर अब कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें, ये जमीयत उलमाए हिंद के कहने पर, उनके आह्वान पर ये तमाम हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं हिजाब में पहुंच गई। एक गुजारिश की है, एक ऐलान किया है और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे शहर की और जहां तक हमारी आवाज जाती हो वहां तक हर मुसलमान औरत पर्दे के साथ रहे, बेपर्दा अपने घर के बाहर ना निकले, ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि पर्दा हमारी शरीयत का हुक्म है और हमारा ये आईनी हक है, कोई हमसे ये हक छीन नहीं सकता। राम की बीवी सीता, जिस जमाने में उन्हें अगवा कर लिया गया था, उठा करके ले गए थे, बरसों का ज़माना उन्होंने गैरों की कैद में गुजारा, लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की जिस तरह हिफाजत की, उसका सबसे बड़ा सबब हिजाब और पर्दा था। और उसका उदाहरण ये है कि उनके देवर लक्ष्मण ने जब उनको पहचानने के लिए कहा गया कि ये औरतें खड़ी हुई हैं, इसमें तुम देखो सीता कौन है, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा है, कभी नज़र उठा करके उनके सर तक अपनी निगाह नहीं पहुंचाई है, मैं अपनी भाभी को पैर से पहचान सकता हूं। उन्होंने खड़ी हुई औरतों के कदमों को देखा, पैरों को देखा, पैर और पाजेब से अपनी भाभी को पहचाना था। तो हमारा ये दावा है कि रामायण और हिंदू धर्म में भी औरतों को पर्दे का हुक्म है, माजी में ये कल्चर रहा है, आज भी आला जात के हिंदुओं में ये है। उनके घर का माहौल और कल्चर ये है कि वो बगैर घूंघट निकाले, बगैर चेहरे पर पल्लू डाले, वो अपने खुसर के सामने, अपने जेठ के सामने नहीं आते।